हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पीसीआई की टेस्ट सीरीज का 25 नंबर का एंड ग्रुप थियरी का जो फर्स्ट नंबर का पेपर हुआ उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, एस टाइप के एग्ज़ाम में भी पूछते हैं, नेट के एग्ज़ाम में। यहाँ कंजुगेसी क्लास की कार्डिनलिटी पूछी है 3 साइकिल की। ठीक है, अब जब भी आपको ऐसा पूछे कंजुगेसी क्लास की कार्डिनलिटी क्या है, तो पहले आप साइकिल देख लो कौन से कंजुगेसी क्लास की कार्डिनलिटी पूछती है। तो 2, 3 एंड 4 एक 3 साइकिल है, और किस में से लेना है हमें, S6 में से। तो बाकी हम 3 1 1 साइकिल हो गए। ठीक है, क्योंकि हमें S6 में से कंसिडर करना है। ओके, अब कंजुगेसी क्लास की कार्डिनलिटी कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है कि किस में देख रहे हो, तो आप 6 फैक्टोरियल S6 में देख रहे हैं, तो टोटल कितने एलिमेंट होगी, 6 फैक्टोरियल। यहाँ 1 साइकिल कितने हैं वो देख लो आप। तो 1 साइकिल कितने गिवन है मुझे अभी, 3। तो 1/3। 2 साइकिल कितने हैं, एक भी नहीं है, 0। 3 साइकिल कितने हैं, 1। ठीक है, अब ये जो पावर लिखी है आपने उसका फैक्टोरियल लिखो पीछे। मीनिंग के 3 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल। तो ये आंसर कितना मिलता है मुझे, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 × 2। ठीक है, तो जब मैं 3 × 2 मीनिंग 6 निकल जाएगा मेरा एंड 3 निकल जाएगा, तो मेरा आंसर कितना बनता है, 2 × 4 × 5 और 6 पे निकल गया, तो कितना होगा, 20 × 2, तो 40। तो टोटल कितने कंजुगेसी क्लास में एलिमेंट हो गए, 40। ऐसा अगर नेट में कोई और चीज़ का क्वेश्चन पूछे कि कोई और साइकिल दिया है और कंजुगेसी क्लास है, तो आपको करना क्या है, जो परम्यूटेशन ग्रुप दिया है उतना फैक्टोरियल अपॉन जितने जितने साइकिल हो वो लिख लो। ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही लॉजिक यूज हुआ है कि कोई भी सेम साइकिलिक डिकम्पोजिशन हो, मीनिंग कि एक 3 साइकिल हो और दूसरा 1 1 1 साइकिल वाला, ऐसा कोई भी साइकिल लिखो। फॉर एग्जांपल ऐसा लिखता हूँ 1 2 एंड 3, एक्चुअली कॉमा नहीं आएगा, 1 2 एंड 3 ऐसा साइकिल लिखता हूँ। रेडी, तो ये भी इसका कॉन्जुगेट होगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्जुगेट कितने होंगे, तो ऐसे डिकम्पोजिशन वाले उसके कॉन्जुगेट बनेंगे। तो ऐसे डिकम्पोजिशन वाले कितने परम्यूटेशन होते हैं, तो 40 परम्यूटेशन हो गए। उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसमें भी आपको सिर्फ यही देखना है कि एच बी द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी ऑफ ऑर्डर 2। मीनिंग कि जी का एक नॉर्मल सब ग्रुप दिया है एच, और एच का ऑर्डर कितना है, 2। तो 2 एलिमेंट हो गए, एक आइडेंटिटी और कोई एक ए एलिमेंट। अब ये नॉर्मल सब ग्रुप है, तो बी एच इज इक्वल टू एच बी ऐसा होगा फॉर एवरी बी बिलोंग्स टू जी। ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ बी एंड बी ए इज इक्वल टू बी एंड ए बी। ठीक है, फॉर एवरी बी बिलोंग्स टू जी। इसका मीनिंग क्या हुआ, बी ए इज इक्वल टू ए बी फॉर एवरी बी बिलोंग्स टू जी। मीनिंग के जो ए है मेरा, वो हर एक बी के साथ कम्यूट कर रहा है, ग्रुप के हर एक एलिमेंट बी के साथ। इसका मीनिंग ए मेरा किसके अंदर होगा, सेंटर ऑफ जी के अंदर। अब ये सेंटर ऑफ जी के अंदर है, और आप देख सकते हो कि यहाँ 2 ही एलिमेंट है, तो ए का ऑर्डर कितना होगा, 2। ठीक है, अब हर एक एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो ए का ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। ठीक है, अब ए का ऑर्डर है 2, 2 ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, मीनिंग ग्रुप का ऑर्डर होगा E1। ओके, और दूसरी चीज़ उसमें एक आइडेंटिटी एंड एक ए एलिमेंट तो उसके अंदर होगा ही, सेंटर के अंदर। ठीक है, तो सेंटर ऑफ जी, उसके अंदर एक 2 ऑर्डर का एलिमेंट है और एक आइडेंटिटी है, तो सेंटर का ऑर्डर E1 होगा एंड वो 2 से ज़्यादा होगा, क्योंकि 2 एलिमेंट तो उसके अंदर ऑलरेडी हैं। ठीक है, तो मेरा सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। उसके बाद वाला जो क्वेश्चन पूछा है वो देखते हैं। इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन पूछे आपको, तो सिर्फ आपको फोकस करना है कंडीशन पे और ये 2 चीज़ों पे। ठीक है, तो यहाँ मुझे कंडीशन गिवन है वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू 4 वाई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखो सबसे कम ऑर्डर मुझे क्या गिवन है, यहाँ पर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, ऐसा कुछ आपको गिवन ही होगा। तो मैं यहाँ y अप्लाई करूँ दोनों साइड, तो क्या बनेगा, वाई एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स की 4 पावर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की 4 पावर, ये फिक्स हो गया मेरा।
ठीक है। अब देखो और एक चीज़ है, मीनिंग के वाई एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स की 4 पावर है। जब मैं इस साइड वाई अप्लाई करता हूँ तो क्या बनेगा, अगर मैं देखूँ तो वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वाई एक्स की 4 पावर वाई। ठीक है, अब इसका मीनिंग ये बन गया वापस से एक्स के बराबर इज इक्वल टू वाई एक्स की 4 पावर वाई। इसका मीनिंग एक्स, और उसको ऐसा लिख सकता हूँ वाई एक्स वाई की 4 पावर लिख सकते हैं। उसका रीज़न क्योंकि वाई का स्क्वायर करें तब आइडेंटिटी मिलता है। अब वाई एक्स वाई की जगह पे हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, एक्स की 4 पावर। जब एक्स की 4 पावर रिप्लेस करूँ तो एक्स इज इक्वल टू एक्स की 4 पावर और उसकी 4 पावर, तो उसका मीनिंग एक्स का 16 पावर इज इक्वल टू एक्स। इसका मीनिंग एक्स का 15 पावर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, अब यहाँ बोल रहे हैं एक्स का 7 पावर इज इक्वल टू आइडेंटिटी है और एक्स का 15 पावर इज इक्वल टू आइडेंटिटी है। ठीक है, तो एक्स का 7 पावर इज इक्वल टू आइडेंटिटी एंड एक्स का 15 पावर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इसका मीनिंग एक्स आइडेंटिटी ही होना चाहिए, उसके अलावा ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक्स का ऑर्डर 15 को डिवाइड करेगा, एक्स का ऑर्डर 7 को डिवाइड करेगा। अब कॉमन डिवाइजर कौन सा है, 1, तो एक्स का ऑर्डर तो हो गया 1, पर वाई में कोई भी 2 ऑर्डर का एलिमेंट ले सकता हूँ, तो मेरे ग्रुप का ऑर्डर कितना होगा 2। रेडी, उसके बाद वाला जो क्वेश्चन पूछा है वो देखो, नंबर ऑफ 2x2 मैट्रिसेस ओवर Z3 विथ डिटरमिनेंट 1। तो ये मुझे पूछा है ऑर्डर ऑफ SL एंड ZP का ऑर्डर। ठीक है, ऐसा कभी पूछे SL एंड ZP जिसका डिटरमिनेंट 1 हो, तो आपको सिर्फ यही फॉर्मूला याद रखना है, P⁻n - 1 P⁻n माइनस P अप टू P⁻n - 1 अपॉन P-1। जब डिटरमिनेंट का पूछे तब मुझे ये बताओ ZP में डिटरमिनेंट कितना पॉसिबल है, P-1 डिटरमिनेंट पॉसिबल है अलग अलग। अब हमें 1 डिटरमिनेंट वाले ही ढूंढने हैं, इसलिए हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, P-1 से फॉर्मूला में डिवाइड कर रहे हैं। अब जब मुझे नॉन जीरो डिटरमिनेंट वाले पूछे होते तो मैं P-1 से डिवाइड नहीं करता, मेरा फॉर्मूला क्या बनता, P⁻n - 1 P⁻n - P⁻n - 1। वो GL एंड ZP का ऑर्डर है। अभी मुझे यहाँ P की वैल्यू गिवन है 3, तो मैं देखूँ तो 3⁻2 - 1 3⁻2 - 3 अपॉन 3-1। तो जब देखें तो 3 स्क्वायर मीनिंग के 9 - 1 एंड 9 - 3 मीनिंग 6 अपॉन 2। तो जब देखें तो 3, तो 8 × 3 24। ठीक है, तो मेरा ये आंसर करेक्ट है। चलो उसके बाद वाले करते हैं। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में स्टूडेंट देखते हैं तो स्टूडेंट ये सोचते हैं सीलो सब ग्रुप का क्वेश्चन पूछा है ऐसा सब, पर आप ऑर्डर पे फोकस पहले कर दीजिए। ग्रुप का ऑर्डर कितना दिया हुआ है 45। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर ग्रुप का ऑर्डर P² × Q टाइप का हो एंड P डजन डिवाइड Q-1 एंड Q डजन डिवाइड P² - 1, तो वो ग्रुप अबेलियन होगा। ठीक है, तो अभी मैं देखूँ तो मेरा ग्रुप का ऑर्डर कितना है 45। ऑर्डर ऑफ G कितना गिवन है मुझे 45 गिवन है, तो ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 45 गिवन है। तो मैं देखूँ तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 3² × 5। ठीक है, और 3 डजन डिवाइड 5 - 1 एंड 5 डजन डिवाइड 3² - 1। मीनिंग मेरा ग्रुप में ये चीज़ सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मीनिंग मेरा ग्रुप कैसा बनेगा, ये G अबेलियन होगा ऑलवेज। अबेलियन ग्रुप के सारे सब ग्रुप कैसे होते हैं, नॉर्मल। ठीक है, तो ये जो सारे सब ग्रुप हैं इसके नॉर्मल होते हैं, तो सीलो सब ग्रुप के हिसाब से एक थर्ड सीलो थ्योरम के हिसाब से नंबर ऑफ P सीलो सब ग्रुप कितने होते हैं, अगर यूनिक है तब वो कैसा होगा, नॉर्मल। तो 5 सीलो सब ग्रुप मुझे काउंट करने के लिए बोले हैं, तो वो कितना होना चाहिए, यूनिक ही होना चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल है। यूनिक हो तभी नॉर्मल होता है और नॉर्मल है तो वो यूनिक होना चाहिए। ये सीलो थर्ड थ्योरम है, तो मेरा कौन सा आंसर करेक्ट होगा, फर्स्ट आंसर करेक्ट होगा। उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। देखो
यहाँ ऐसा पूछा है जी बी ए अबेलियन ग्रुप। अब आप इसमें भी एक चीज़ याद रख लो, अगर ग्रुप का ऑर्डर P2P टाइप का हो, ठीक है, तो ऐसे दो ही ग्रुप होते हैं, एक Z2P एंड एक D2P डायहेड्रल ग्रुप, ठीक है। पर मुझे यहाँ कैसा ग्रुप बोला है? अबेलियन ग्रुप। अबेलियन है मीनिंग के Z2P की बात कर रहे हैं, ये कैसा ग्रुप है? नॉन अबेलियन। रेडी? तो अबेलियन ग्रुप की बात कर रहे हैं, इसका मीनिंग मेरा ग्रुप है वो Z2P है। अब Z10 की बात कर रहे हैं, Z10 में जी इनवर्स इज इक्वल टू जी, मीनिंग के टू ऑर्डर के या तो आइडेंटिटी, ठीक है। तो टू ऑर्डर के कितने एलिमेंट हो गए? तो टू ऑर्डर के एलिमेंट यहाँ देखें तो 5 of 2 होते हैं। 5 of 2 मीनिंग नंबर ऑफ रिलेटिव, कितने रिलेटिव प्राइम नंबर है 2 के साथ, तो वो एक आएगा, ठीक है। इसका मीनिंग एक टू ऑर्डर का एलिमेंट होगा एंड दूसरा एक आइडेंटिटी होगा इसके अंदर। पर मुझे नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट कितने हैं ऐसा पूछा है, तो एक ही होगा, ठीक है। चलो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। उसमें आपको ओमेगा गिवन है, ठीक है, और एक एम ऐसा मैट्रिसेस दिया है, एन मैट्रिसेस दिया है, और एक ग्रुप बनाया है एम और एन का यूज़ करके, ग्रुप जनरेटेड बाय द एम एंड एन मैट्रिसेस अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। देन जी कोशन जेड जी इज आइसोमॉर्फिक टू C6, किसके साथ वो आइसोमॉर्फिक होगा ऐसा बोल रहे हैं। C6 मीनिंग साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, C2 मीनिंग साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 एंड C4 मीनिंग साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। अब आप एक चीज़ याद रखो, अगर जी कोशन जेड जी, ये बहुत टाइम पूछते हैं, जी कोशन जेड जी अगर साइक्लिक है, ओके, तो ग्रुप कैसा बन जाएगा? अबेलियन। अब ग्रुप अबेलियन बन गया तो सारी चीज़ें कंप्यूट करनी चाहिए। अब ग्रुप अबेलियन है तो जी एंड जेड जी सेम हो गए, क्योंकि जेड जी एंड जी सेम बन जाएगी अगर ग्रुप अबेलियन है तो। और जेड जी एंड जी सेम है तो जी कोशन जेड जी का ऑर्डर कितना होगा? 1, ठीक है। पर यहाँ 1 तो किसी में है नहीं, मीनिंग कि साइक्लिक वाले ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, तो मेरा जो S3 बचा वो करेक्ट है, मीनिंग मेरा बी ऑप्शन करेक्ट है। नंबर ऑफ ऑल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप Z60। अब कोई भी साइक्लिक ग्रुप के सब ग्रुप कितने हैं ऐसा पूछे, एन ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप है, तो एन ऑर्डर के साइक्लिक ग्रुप के सब ग्रुप होता है डिवाइजर ऑफ एन, एन के जितने डिवाइजर हैं उतने। अभी मेरा डिवाइजर ऑफ 6060 ऑर्डर का ये साइक्लिक ग्रुप है, तो उसके डिवाइजर कितने हैं? तो 60 के डिवाइजर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2 मल्टीप्लाई 30 एंड इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 6, हाँ 2 मल्टीप्लाई 3, 6 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तो ये बना मेरा, मीनिंग 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। वेरीफाई कर लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई 3 मीनिंग 15, 15 मल्टीप्लाई 4 मीनिंग के 60, ठीक है। और पावर में एक एक ऐड कर दूँ तो डिवाइजर ऑफ एन, इसके डिवाइजर, हाँ आगे डिवाइजर लिख सकते हैं हम, तो डिवाइजर कितने होंगे? तो कैलकुलेट करना है 2 + 1, पावर में एक एक ऐड कर दूँ तो 1 + 1 एंड 5 की पावर भी 1 है तो 1 + 1, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मीनिंग 4, 4 मल्टीप्लाई 3 12, तो 12 डिवाइजर हो गए तो 12 सब ग्रुप हो गए, ठीक है। उसके बाद वाले करते हैं। चलो देखो ये भी बहुत सिंपल है। फर्स्ट वन मुझे ऐसा पूछा है कि S6 परम्यूटेशन ग्रुप है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 8। अब कोई भी एलिमेंट का ऑर्डर कितना होता है, उसकी जो डिस्जॉइंट साइकिल की लेंथ है उसका LCM, ठीक है। ये लेंथ L1 है, L2 है, L3 है, तो ऐसे परम्यूटेशन का ऑर्डर कितना होगा? LCM ऑफ L1 L2 एंड L3, उसकी डिस्जॉइंट साइकिल की लेंथ का LCM वो ऑर्डर होता है। अब मुझे बताओ 6 साइकिल है, मीनिंग मुझे 6 सिंबल यूज़ करना है, तो मैं 1 2 3 ऐसा यूज़ कर सकता हूँ, 4 5 6 ऐसा यूज़ कर सकता हूँ, पर इसका LCM कितना होगा? इसका LCM बनेगा 3 और 3 का LCM मीनिंग 3 वापस है। मैं कभी भी 8 बना सकता हूँ, 8 LCM बनाने के लिए मुझे 4 साइकिल एंड 2 साइकिल लूँ तो बनेगा। सब स्टूडेंट यही सोचते हैं कि 4 साइकिल एंड 2 साइकिल ले डिसजॉइंट और 8 बन जाएगा, पर उसका LCM आप एक बार देख लो कि 4 एंड 2 का वो 4 ही होगा, 8 नहीं बनेगा। तो मुझे यहाँ अगर 8 ऑर्डर का परम्यूटेशन चाहिए तो 8 लेंथ की साइकिल लेनी होगी, मुझे 8 सिंबल यूज़ करने होंगे, पर मेरे पास सिंबल कितने हैं टोटल? 6 सिंबल है, तो मैं 8 यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। इसका मीनिंग मेरा ऑर्डर 8 कभी पॉसिबल नहीं है, तो कितना एलिमेंट होगी? 0। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन पूछा है, ग्रुप हैज ए प्रॉपर सब ग्रुप दैट इज़ नॉट साइक्लिक। इसका कोई प्रॉपर सब ग्रुप मिलता हो जो साइक्लिक ना हो, ऐसे
मुझे ढूंढना है ग्रुप। तो यहाँ देखो ये तो जेड एम क्रॉस जेड एन इज आइसोमॉर्फिक टू जेड एम इंटू एन होता है अगर एम और एन का जीसीडी कितना हो 1, मीनिंग एम और एन का जीसीडी 1 है तो वो इज आइसोमॉर्फिक टू क्या बनेगा जेड एम एन। तो ये तो साइक्लिक हो जाएगा, तो इसका तो हर एक प्रॉपर सब ग्रुप साइक्लिक ही होगा, मीनिंग के ए ऑप्शन गलत है। S3 के ऑर्डर है 6, तो 6 के डिवाइजर कौन से पॉसिबल है 1 2 एंड 3 और 6 पर मुझे प्रॉपर चाहिए तो 1 2 एंड 3 ये सारे प्राइम नंबर है 2 एंड 3 एंड 1 तो आइडेंटिटी वाला ग्रुप है तो ये भी साइक्लिक हो गए। ठीक है, तो इसके तो सारे सब ग्रुप साइक्लिक हो गए। जेड साइक्लिक है तो उसके सारे सब ग्रुप साइक्लिक हो गए। एक ही बचा जो ऑप्शन है डी, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलो उसके बाद वाला जो क्वेश्चन पूछा है वो देखते हैं। इसमें आपको ये चीज़ चेक करनी है कि ये जो मुझे गिवन है यहाँ पर उसमें 12 ऑर्डर का ग्रुप की बात कर रहे हैं, हैज़ ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। तो यहाँ आप A4 दे सकते हो। A4 बहुत स्टैंडर्ड एग्जांपल है, हर एक जगह पे जहाँ BSc होता है वहाँ पे ये एग्जांपल एक्सप्लेन करते हैं कि लंगरा थ्योरम के कन्वर्स के लिए कि 12 ऑर्डर का ग्रुप है तो उसको 6 डिवाइड कर रहा है, पर 6 ऑर्डर का कोई सब ग्रुप हो ये ज़रूरी नहीं है। तो एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12 हैज़ ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, ये गलत है। एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12 हैज़ ए एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 12, ये भी गलत है क्योंकि इसमें कोई भी लेंथ का LCM 12 नहीं बनेगा। अब ये जो फर्स्ट एंड सेकंड गिवन है एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, इसमें आपको सीलोस थ्योरम यूज़ करना है फर्स्ट वाले में। तो आप सीलोस थ्योरम यूज़ करके देख सकते हो कि एटलीस्ट वन ऑफ मीनिंग के 2 सिलो सब ग्रुप या तो 3 सिलो सब ग्रुप, दोनों में से कोई एक नॉर्मल बनेगा। इसका मीनिंग मेरा ए ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन फॉल्स है। उसके बाद वाला जो क्वेश्चन पूछा है वो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म दिया है, गिवन दैट ट्रेस दे के रखा हुआ है। तो कर्नल इज आइसोमॉर्फिक टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, किसके साथ वो आइसोमॉर्फिक होगा। तो आप यहाँ देख सकते हो MnR, ठीक है। तो कर्नल इज इक्वल टू क्या बनेगा, ऐसे सारे मैट्रिसेस जिसका ट्रेस 0 हो, ठीक है। ट्रेस 0 मीनिंग कितनी कंडीशन है, एक कंडीशन है, ठीक है। और वेरिएबल कितने हैं यहाँ पर 4, 2x2 मैट्रिसेस है तो 4 - 1 मीनिंग के टोटल 3 वाला होना चाहिए। अब यहाँ देखो ये तो बात ही कुछ अलग बोल रहे हैं, यहाँ ये भी गलत है, ये जो है वो करेक्ट है और ये भी गलत है। चलो उसके बाद वाले जो हैं वो करते हैं। देखो ये मैंने आपको अभी आगे ही एक्सप्लेन किया था कि ऐसा कभी पूछे तो x² y इज इक्वल टू yx गिवन है। अब मैं जब कंडीशन यूज़ करूँ y अप्लाई करता हूँ तो x² इज इक्वल टू क्या बन जाएगा yx एंड y, क्योंकि y² इज इक्वल टू आइडेंटिटी है। अब मैं इस साइड y अप्लाई करता हूँ तो yx² y इज इक्वल टू y स्क्वायर x इज इक्वल टू x, ठीक है। इसका मीनिंग मेरा yx² y इज इक्वल टू x बन रहा है, मीनिंग कि yxy उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू x बन रहा है, ऐसा बोल सकता हूँ। अब ये चीज़ मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो जब मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो क्या बनेगा मेरा x की 4 पावर इज इक्वल टू x, तो उसका मीनिंग x का क्यूब इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो x का ऑर्डर कितना होना चाहिए 1, सॉरी जी का लिख दिया, x का ऑर्डर कितना होना चाहिए 1 या तो 3। और अभी मुझे गिवन है x की 5 पावर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो x का ऑर्डर वहाँ से कितना होना चाहिए 1 या तो 5, तो कॉमन क्या है 1, तो x का ऑर्डर 1 हो गया, मीनिंग x तो आइडेंटिटी ही है और y मैं कुछ भी ले सकता हूँ, तो ऑर्डर कितना होगा 2। तो 2 ऑर्डर का जो ग्रुप है वो मेरा करेक्ट है। यहाँ देखो ये तो पूरा 8 ऑर्डर का ग्रुप देके ही रखा है, 4 ऑर्डर का एलिमेंट 2 ऑर्डर का एलिमेंट उससे जनरेट हो रहा है, तो ये एक्चुअली डेफिनेशन है डायहेड्रल ग्रुप की D8 की। अब डायहेड्रल ग्रुप में D2n के सेंटर की बात करते हैं, तो D2n के सेंटर 2 ही पॉसिबल है, अगर एक R0 मीनिंग के 0 रोटेशन और 180 डिग्री वाला रोटेशन और दोनों, ठीक है, ये दोनों सेंटर की पॉसिबिलिटी है। ये जब n ऑड होता है तब ऐसा होगा और ये n जब इवन होगा तब। अभी मेरा n कितना है 4, मीनिंग कि इवन है तो मेरे सेंटर में कितना एलिमेंट हो गए 2 एलिमेंट हो गए, मीनिंग मेरा बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। उसके बाद वाला जो क्वेश्चन पूछा है ये गेट के एग्जाम का है, एच बी ए नॉर्मल सब ग्रुप of order 4 of symmetric group S4 quotient H is abelian, मीनिंग के S4 का ऑर्डर कितना है 4 फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन
नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 ऑर्डर का वो नॉर्मल सब ग्रुप है, तो इसका ऑर्डर आया 6, ठीक है। अब ये 6 ऑर्डर का जो ग्रुप है वो अबेलियन दिया हुआ है, अबेलियन, ठीक है। मैंने कि ये जो S4 कोशेंट H है वो अबेलियन बन गया। अब 6 ऑर्डर के 2 ही ग्रुप होते हैं, जैसे मैंने आगे बताया 2p ऑर्डर के 2 ही ग्रुप होते हैं, एक Z2p एंड एक D2p। अब अबेलियन है तो ये Z2p मीनिंग Z6 पॉसिबल है, तो ये आइसोमॉर्फिक टू क्या होगा, Z6, ठीक है। अब इसके अंदर 6 ऑर्डर का एलिमेंट है, S4 में कोई 6 ऑर्डर का एलिमेंट है नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, मीनिंग कि G कोशेंट S4 कोशेंट H इज आइसोमॉर्फिक टू Z6, ये पॉसिबल नहीं होगा, मीनिंग कि मेरा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है P वो फॉल्स है। और सेकंड जो दिया है Q और उसमें 4 एलिमेंट लिए हैं, क्वाटर्नियन ग्रुप है, देन Q कोशेंट प्लस और माइनस 1, ठीक है, इज अबेलियन। अब देखो कितना ऑर्डर कितना आता है, 8 ऑर्डर के ग्रुप को अगर 2 से डिवाइड कर दूँ तो आंसर आता है 4, और पी स्क्वायर ऑर्डर के ग्रुप ऑलवेज कैसे होते हैं, अबेलियन, मीनिंग क्यू स्टेटमेंट मेरा ट्रू है। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ओनली क्यू, मेरा सी ऑप्शन करेक्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।